अविनाशी आत्मा को जो मारने वाला समझता है अथवा जो मरा हुआ समझता है, ये मर सकता है, यह समझता है, वह अज्ञानी है, वह मूढ़ है। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न बिजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो इस प्रकार का जानता है कि आत्मा मारता है अथवा आत्मा मर सकता है, तो वे लोग अज्ञानी हैं। अज्ञान के कारण ही ऐसा बोलते हैं। आत्मा किसी क्रिया से रहित है, उसकी सत्ता में क्रियाएं होती है, लेकिन आत्मा क्रिया से रहित है। आत्मा कर्म नहीं करता, न यह कुछ करता है और न करवाता है। बस आत्मा साक्षी है। लेकिन वह आत्मा है, बस आत्मा है। आत्मा का होना ही आत्मा है। और जो ये सोचते हैं कि आत्मा करता है अथवा आत्मा करवाता है, उन्होंने कुछ जाना ही नहीं। जानने के लिए साधनाएं चाहिए होती हैं। जब तक परम सात्विकता में स्थित होकर के आप साधना में प्रवृत्त नहीं होंगे, जब आपकी वृत्तियों में सात्विकता का उदय नहीं होगा, तब तक आप उस आत्मस्वरूप को जान नहीं पाएंगे। आत्मस्वरूप को जानना ही आत्मानुभूति है। आत्मा साक्षी है। जैसे मैं किसी समारोह में गया था, शाम का वक्त था, वहाँ पर कोई भाषण दे रहा था, तो भाषण सुनने वाले लोग भी वहाँ थे। 2-4 लोग आपस में इकट्ठे होकर बातें कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ गया, तो वहाँ भोजन निर्माण का कार्य भी चल रहा था। संध्या का वक्त था, चारों तरफ लाइट जली हुई थी और वहाँ पर प्रकाश फैला हुआ था। उस प्रकाश में ये सारे काम हो रहे थे। वहाँ कोई चोर आया और किसी का मोबाइल चोरी करके ले गया। लेकिन उस प्रकाश में ये सारे काम हो रहे थे। प्रकाश ने किसी को नहीं रोका, उस चोर को भी नहीं रोका, क्योंकि प्रकाश रोक नहीं सकता। लेकिन प्रकाश है। प्रकाश की अध्यक्षता में ये सारे कार्य हो रहे हैं। विविध प्रकार की क्रियाएं वहाँ हो रही है, लेकिन प्रकाश किसी को रोक नहीं रहा है। आत्मा में न कर्तापन है, न आत्मा किसी को कुछ करने के लिए प्रेरणा देता है। बस आत्मा है, इतना ही पर्याप्त है। और प्राणी मात्र के भीतर यह आत्मा बैठा है, सर्वव्यापी है, सर्वभूत संपूर्ण प्राणियों में यह आत्मा नित्य निवास करता है। आत्मा तो साक्षी है। इसके साक्षी के बिना कोई भी कर्म नहीं होता।
कोई भी कर्म नहीं कर सकता। यह शरीर है, इस शरीर में रक्त प्रवाहित हो रही है और हमारी श्वासें चल रही है, ये सब क्रियाएं हो रही हैं। निश्चित रूप से इसके भीतर कोई सत्ता विद्यमान है जिसके अध्यक्षता में यह सब कुछ हो रहा है और वही आत्मा है। यही निर्गुण निराकार तत्व है। आत्मा की गहराई में जब व्यक्ति चला जाता है, गहराई में जा भी तभी सकता है जब परम सात्विकता में व्यक्ति स्थित होता है और सर्वोत्तम साधन में प्रवृत्त हो जाता है। फिर उसको धीरे धीरे आत्मानुभूति होने लगती है। फिर वह व्यक्ति परम सात्विकता में स्थित हो जाता है और उसी को ही हमारे ऋषियों ने योगी कहा है।